नमस्कार, जय हिंद। कुछ वैकेंसी संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे डिटेल से स्टोरी के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। सबसे पहले जो पोस्ट आपको मिलेगी हॉस्टल वार्डन की मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है। 33 वैकेंसीज जो कि मेल की है और 33 वैकेंसीज फीमेल के लिए है और ये पूर्व सैनिकों के लिए। टोटल 66 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रखी गई है। ये जो वैकेंसी है क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS की ओर से निकाली गई है, जो कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रेवल स्टूडेंट के लिए होता है। और यहाँ पर पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो वैकेंसीज मैंने बताई थी ऑनलाइन के माध्यम से आप 18 अगस्त 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। टोटल वैकेंसी 6329 निकाली गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर सिर्फ हॉस्टल वार्डन की पोस्ट निकाली गई है, जो कि 66 आपको देखने को मिलेगी। हॉस्टल वार्डन के लिए सैलरी दी जाएगी लेवल 5 की 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के बारे में बताया गया। हॉस्टल वार्डन की 35 ईयर मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। उसके अलावा जिन्होंने बैचलर डिग्री किया है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जिन्होंने मिनिमम 6 महीने भी सर्विस की है और जो मेडिकल गुड आउट हो गए हैं वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। और पूर्व सैनिकों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है सेंटर की तरफ से, उसी तरह से यहाँ पर रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा जो भी आपने सर्विस की है। उसके अलावा 3 साल और छूट दी जाती है, तो टोटल एज से आप उसको माइनस कर देंगे तो आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें कि पूरी डिटेल्स दी हुई है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर या आपके नज़दीक पड़ोसी स्टेट में कहाँ पे पड़ता है, उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। बाकी लगभग हर स्टेट में आपको इसके जो सेंटर्स है वो देखने को मिलेगी। एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से लेकर रीजनिंग, नॉलेज ऑफ ICT, नॉलेज ऑफ पॉक्सो जो कि बच्चों से संबंधित कानून आपको पता होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से लेकर तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120 और टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का, जिसके लेकर आपको दूसरी वैकेंसी जो है DGR की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर 7 टाइप की आपको वैकेंसीज मिलेगी। एक वैकेंसी जो कि डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी वैकेंसीज़ के लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको वैकेंसी मिलेगी। लगभग सभी वैकेंसीज एक को छोड़ करके गवर्नमेंट की जॉब होगी, जिसमें ड्राफ्ट्समैन, लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ और रिसर्च असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की अलग अलग वैकेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पर जो डेट दी गई है 5 अगस्त 2023 दी गई है। इसकी डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी SSC की ओर से निकाली गई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 26/7 से लेके 18 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फीस वगैरह की डेट दी हुई है, लेकिन फीस पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है। अक्टूबर 2023 में इसका टेंटेटिव शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 का। और यहाँ पर JEE की जो वैकेंसीज है, यदि आपके पास डिप्लोमा है, किसी के पास जो भी कोरों के होते हैं, कुछ सिग्नल के, EME के या इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के, वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इंजीनियर्स के। तो यहाँ पर JEE सिस्टम, JEE&E जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। उसके अलावा सेंट्रल पब्लिक वाटर डिपार्टमेंट CPWD की वैकेंसी आपको मिलेगी। सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट। उसके अलावा यहाँ पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की भी वैकेंसी आपको मिलेगी, जो कि JEE की होगी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान वैकेंसी है, और नेशनल टेक्निकल रिसर्च और नेशनल नेटवर्क की वैकेंसी है। यहाँ पर जो भी वैकेंसी आपको मिलेगी सभी के लिए डिग्री चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर इंजीनियरिंग हो, या फिर सिविल हो। उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे दिया गया है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में 431 है। उसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही यहाँ पर 55 वैकेंसीज अलग से हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की 421 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि अलग अलग वैकेंसी आपको मिलेगी।
पूर्व सैनिकों को ये रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है, जिस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाता है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाली वैकेंसीज़ पे ऑल इंडिया के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमैन को 3 साल की छूट दी जा रही है। जो आपने सर्विस की है उसको डिटेक्शन करने के बाद, यानी जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना होगा, और टोटल जो एज यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल है उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और भी यहाँ पर छूट दी जा रही है जो कि डिसेबल पर्सन जो कि किसी ऑपरेशन के दौरान डिसेबल हुए हैं फॉरेन कंट्री में, जनरल के लिए 3 साल और छूट यहाँ पर दी जाती है। और जो ST/SC हैं उनको 8 साल तक की छूट आपको देखने को मिलेगी। जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप एक्स रिक्रूट है, चाहे जिन्होंने कम से कम 6 महीने सर्विस की है, कैटेगरी है, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस वगैरह यहाँ पर 100 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर कोई फीस आपको देना नहीं। बाकी डिटेल्स आपको इसकी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो के नीचे जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर्स दी गई हैं, तो इसकी डिटेल्स नेक्स्ट वैकेंसी मेट्रो की ओर से निकाली गई है और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 31/7/2023 से लेके 31 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से निकाली गई है, और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं जो कि पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं, जिसमें सबसे पहले सुपरवाइज़र की पोस्ट देख रहे हो आप लोग। एक्सेसमैन के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। सैलरी 33,000 रुपये से 1 लाख रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और BSc ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप किया है तो आप इसके लिए अप्लाई। या आपने सिंपली बैचलर डिग्री किया है तो तब भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी वैकेंसी है मेंटेनर सिग्नलर की, टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की, और यहाँ पर एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। सैलरी यहाँ पर 20,000 से 60,000 रुपये दी जाएगी। मैट्रिक पास होना चाहिए और ITI आपके पास होना चाहिए। ITI आपके पास इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक से हो सकती है। इन कैटेगरी से आपके पास ITI होना चाहिए। ITI नहीं आपके पास डिप्लोमा भी है तो आप फिर भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर कैटेगरी बताई गई है। और भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पूर्व सैनिकों की जिसमें रिजर्वेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी पोस्ट यहाँ पे है। मेंटेनेंस ट्रैकर की एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पे सैलरी 20,000 से 60,000 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पे भी आपने ITI किया है, NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर फिटर से लेकर आर्मी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है, अपनी डिप्लोमा किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि ITI हैं तो अच्छी बात। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि सेंटर की तरफ से जिस तरह से दिया जाएगा। अपर एज फॉर एक्सेसमैन विल बी लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 साल की यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो मैक्सिमम यहाँ पे एज है 28 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। कुछ इंटरेस्ट दिए हुए हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। टेस्ट के बारे में, सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर पूरी डिटेल्स बताई हुई दोस्तों। फीस वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और जो कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें कि 120 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के, और भी डिटेल्स हैं जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है। www.mpmetrorail.com के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। तो ये थी कुछ वैकेंसीज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।